राज्यसभा चुनाव में अखिलेश से जो हुई थी चूक, यूपी में एमएलसी चुनाव में अखिलेश नहीं दोहराएंगे वही भूल। अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी गलती से ली सीख, पुरानी गलती नहीं दोहराएगी सपा, अब नहीं आएगी ये नौबत। अखिलेश ने ले लिया ऐसा फैसला, बीजेपी सुनेगी तो चौंक जाएगी। इस बार उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। यूपी में 10 सीटों को लेकर हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगे जोरदार झटके के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं। सपा अध्यक्ष एक बार फिर से पुरानी गलती दोहराने के मूड में नहीं, इसीलिए उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया। ये फैसला अखिलेश इस तरह से लिया है जिसके बाद अब बीजेपी राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई अपनी रणनीति को अमल नहीं कर पाएगी। चाहकर भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझकर एमएलसी चुनाव को लेकर अपने विधायकों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई है। अब अगर बीजेपी सपा में मौजूद कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने का प्रयास करेगी तो भी उसका फायदा उसे नहीं मिल पाएगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरे वोट नहीं होने पर भी एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतारा था, लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करेंगे। सपा ने एमएलसी के 13 पदों के लिए हो रहे चुनावों में सिर्फ 3 प्रत्याशियों को उतारा है। सपा के पास इसके लिए पर्याप्त वोट है। अखिलेश यादव एमएलसी चुनाव में चौथे प्रत्याशी को उतारने का जोखिम नहीं उठाएंगे। सपा के पास वर्तमान समय में 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक मिलाकर कुल संख्या 110 होती है। 3 प्रत्याशियों के लिए सपा को 87 वोट चाहिए होंगे जो उसके पास पहले से है। अखिलेश की ओर से रणनीति इसलिए अपनाई गई है क्योंकि वो अपना पूरा ध्यान इस तरह से लोकसभा चुनाव पर रखना चाहते हैं। वो इसमें अपने आप को उलझते हुए देखना नहीं चाहते। बीजेपी की ओर से किसी भी तरह के मानसिक दबाव देने के प्रयास को रोक देना चाहते हैं ताकि पूरा ध्यान अखिलेश का उस ओर ही रहे जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देना है। वैसे भी कहा जाता है यूपी की राजधानी लखनऊ से होकर ही दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। यूपी की लड़ाई को जीतने के लिए अखिलेश को गैर जरूरी विवादों से दूर रहना होगा। अखिलेश इसे बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने एमएलसी चुनाव में उतने ही उम्मीदवार उतारे जितने उम्मीदवारों की जीत पक्की है। यूपी विधानसभा में अभी कुल विधायकों की संख्या 399 होती है। ऐसे में एक एमएलसी की जीत के लिए 29 वोटों की जरूरत होगी। सपा 3 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी ताकि चौथे प्रत्याशी के लिए वोटिंग की जरूरत न पड़े और लोकसभा चुनाव से पहले सपा को कोई दूसरा नुकसान न हो। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा और रालोद समेत कुल 288 विधायक होते हैं। इनमें 2 विधायक राजा भैया के भी हैं। भाजपा अगर 10 प्रत्याशी उतारती है तो उसके लिए पार्टी को 290 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी जो आसानी से जुड़ जाएंगे। यूपी में 21 मार्च को एमएलसी का चुनाव होगा। इसके लिए 11 मार्च से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 12 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 मार्च को ही एमएलसी चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। भाजपा ने अगर इस बार भी 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारा तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है।